जय श्री राम। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो पितरों की नाराजगी दूर करने का समय आ चुका है, क्योंकि इस बार 18 जनवरी को है मौनी अमावस्या। इस दिन जो भी हम उपाय करेंगे वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। उससे जो पितृदोष है या पितरों की नाराजगी है वो दूर होती है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि मौनी अमावस्या कब है, हमें किस तरह से पूजा करना है, क्या क्या उपाय करना है। ये सब आपको मैं बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा और यदि आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पितरों के नाम से जप तप ध्यान सभी चीज़ की जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। तो मौनी अमावस्या है कब? देखिए, मौनी अमावस्या 18 जनवरी को दोपहर 12:03 से लेकर 19 जनवरी को दोपहर 1:21 तक है। अमावस्या तिथि के निर्धारण रात्रि के हिसाब से होता है, इसलिए 18 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और इस दिन हमें जो भी उपाय करने हैं वो 18 जनवरी को ही करेंगे। यदि आपके जीवन में बार बार परेशानी आ रही है, धन की कमी है, संतान सुख नहीं है, स्वास्थ्य लाभ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पितरों की नाराजगी के चलते ये होता है। पितर हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी जो भी जीवन में परेशानी आती है सबसे पहले पितर ही दूर करते हैं। लेकिन यदि हमसे नाराज हैं तो जीवन में परेशानियां भी पितरों के चलते ही आती है। सबसे ज़्यादा हमारी जो लाइफ है उसमें पितरों का रोल होता है। तो इस दिन हमें पितरों के नाम से बहुत सारे उपाय करने हैं। क्या क्या करने हैं, चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन सुबह उठकर आपको ये प्रण लेना है कि आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहूंगा या रहूंगी, क्योंकि इस दिन मौन रहने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। यदि आप दिन भर मौन नहीं रह सकते तो एटलीस्ट आपको 1.25 घंटे मौन जरूर रहना है। आपको सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले स्नान करना है। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब हो, तो आप वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो घर में ही जो भी जल है उसमें गंगा जल मिलाकर आप स्नान करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्नान करने के बाद आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको पितरों का ध्यान करना है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे पितरों को शांति दें, जिस भी लोक में वो हों उन्हें शांति दें। इसके बाद आपको पितरों को भी जल चढ़ाना है। पितरों को आपको दक्षिण की तरफ मुख करके जल चढ़ाना है। ओम श्री पित्राय नमः या फिर ओम श्री पितृदेवाय नमः, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं और इससे आपको उनको जल चढ़ाना है। उनसे प्रार्थना करना है कि जो भी गलतियां हुई हो उन्हें माफ करिए और हमारे जीवन में शांति आए। इस बार बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें या ना करें, क्योंकि इस बार जो मौनी अमावस्या है वो रविवार के दिन है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को टच नहीं किया जाता, स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन पीपल में पितरों का भी निवास होता है और अमावस्या के दिन इसकी पूजा हमें जरूर करना चाहिए। तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पूजा जरूर करना है, क्योंकि त्यौहार का महत्व वार से ज़्यादा होता है। यदि अमावस्या रविवार के दिन जब भी पड़ती है तो हमें पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए। किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको पीपल को जल चढ़ाना है, उस जल में आपको दूध और तिल भी मिलाना है। साथ में आप जो दीपक है उसको जलाना है, पीपल के वृक्ष के सामने आपको दीपक भी जलाना है और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करना है। आप 5, 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद आपको पितरों के नाम से दान करना है। जो गर्म कपड़े हैं, कंबल हैं, आटा, चावल, गुड़, तिल, इन सब चीज़ों का दान करना है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को पितरों के नाम से दान करना है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है, तो इस दिन आपको जरूर करना है। पितरों के नाम से जो भी तर्पण या भी श्राद्ध जो भी लोग करते हैं वो भी इस दिन जरूर करना है। काल सर्प दोष की पूजा करवाने के लिए भी दिन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आपको गाय के साथ साथ कौवे को भी भोजन खिलाना है, क्योंकि जो कौवे होते हैं वो पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको भी भोजन जरूर खिलाना है। इसके अलावा चींटी को और कुत्ते को भी भोजन खिलाना है, इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम करते हैं तो इस दिन बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पितृदोष शांत होगा, पितरों की जो नाराजगी है वो भी शांत होगी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।